आप सभी को नमस्कार। नूपुर शर्मा की ओर से और आज के भाग्योदय को लेकर आपके साथ हूँ मैं एक बार फिर। रविवार का खास दिन है और आज की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज तारीख है 25 अगस्त 2024 और तिथि की बात करें तो आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और नक्षत्र आज 4:45 शाम तक भरणी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज दिन में 12:28 तक ध्रुव योग रहेगा और उसके बाद व्याघात योग शुरू हो जाएगा। राहु काल की बात करें तो शाम 5:12 से 6:46 तक राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी शुभ काम शुरू ना करें। आज सूर्य सिंह राशि पर है और 10:29 तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेंगे। आज का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है दिन में 12:03 से 12:54 तक। आज अमृत काल भी है जो दिन में 12:12 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। आज त्रिपुष्कर योग भी है जो शाम 4:45 से अगली सुबह यानी 26 तारीख की सुबह 3:39 तक रहेगा। और आज हल षष्ठी या हर छठ व्रत है। कुछ लोग इसे कल भी मना चुके हैं और ये पर्व जो है भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और उनके साथ मूसल रहता था, इसलिए उन्हें हलदर भी कहा जाता है और इसी कारण इस पर्व को हल षष्ठी या हर छठ कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से हल की पूजा करने और महुए की दातून करने की परंपरा है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, उसके स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से गाय के दूध और उससे तैयार सामानों का प्रयोग वर्जित है। इस पूजा में भैंस के दूध और उसके बनाए सामान जैसे दही और घी का ही उपयोग करने की परंपरा है। और ये महुआ, आम, पलास की पत्ती, सतनजा, कांस के फूल, नारियल, मिठाई, रोली, अक्षत, फल फूल इन सब सामानों के साथ विधि विधान से तालाब के किनारे इस दिन पूजा करने का विधान है। और लोग घरों में भी पानी का गड्ढा बनाकर पूजा करते हैं। उसमें बच्चों के खिलौने भी डाले जाते हैं। संतान की रक्षा के लिए माताएं ये व्रत बड़ी आस्था के साथ करती हैं। तो आज के दिन हल पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए इस व्रत में हल से जोता या बोया गया कुछ भी नहीं खाया जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं भैंस के दूध, दही या घी का इस्तेमाल करती हैं और हल का जुता हुआ अन्न और फल इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं। हल छठ पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर महिलाएं पूजा करती हैं। गोबर से दीवार में आकृति बनाकर उन्हें भी पूजा जाता है और हर पुत्र के हिसाब से 6 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में, जिन्हें चुकिया, कुलिया या अन्य नामों से जाना जाता है, उनमें 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरे जाते हैं और बच्चों और परिवार के सुख समृद्धि की कामना से ईश्वर को अर्पित किया जाता है। बाद में इसे परिवार के लोगों में बांट दिया जाता है। तो मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध के साथ जब ये सतनजा खाया जाता है तो उसका अलग ही आनंद होता है। बाद में सावा चावल या महुए के लाटा से व्रत का पारण किया जाता है और कुछ इस दिन नहीं खाया जाता है। बात करते हैं जन्माष्टमी की, जो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। 3000 साल पहले श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में धरती पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। तो कल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने के लिए आज अपनी तैयारी जरूर पूरी कर लें। कान्हा की मूर्ति, वस्त्र, पगड़ी, बांसुरी, मुकुट, गहने, आसन, बिस्तर, झूला, उनके प्रिय भोग, पूजा का सामान सब आज खरीद कर रख लें और उनके भोग की सामग्री उनकी पसंद की रखें। कान्हा को बर्फी, पेड़ा, बेसन या बूंदी के लड्डू, पंचामृत, धनिया, पंजीरी, मखाना, पाग, लौंग, इलायची, खीर, माखन मिश्री का भोग लगाइए। भगवान को ये चीजें अर्पित करें जो उन्हें बहुत पसंद है और पूजा के दौरान उन्हें चढ़ाने के लिए कुशा, दूर्वा, नारियल, केसर, सुपारी, पान, सिंदूर ये सब चीजें पहले से ही तोड़कर या मंगाकर रख लें। इस अवसर पर खीरा जरूर खरीदें क्योंकि खीरे से ही उनका जन्म कराया जाता है। झांकी सजाने का सामान, तोरण, झंडी, फूल, पत्ती ये सब चीजें भी ले आए। और वास्तु दोष से बचने के लिए घर में किसी भी चीज को रखने से पहले कई बार सोचना चाहिए। अगर घर में एक पौधा भी गलत जगह पर है, गलत प्रकार का है तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। बहुत सारे लोग घर में पौधे सुंदरता के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए लगाते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए लगाते हैं। औषधि गुणों की वजह से घरों में एलोवेरा भी लगाया जाता है, लेकिन घर में पूर्व दिशा में एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण ये है कि पूर्व दिशा से
प्रकाश आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ एलोवेरा लगाएंगे तो निगेटिविटी बढ़ने लगती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े और कलह बढ़ने का खतरा रहता है। अब जब इसे बेडरूम में रखते हैं तो सुबह सुबह कांटेदार पौधा देखकर मूड खराब हो जाता है और मन में भी कांटे उगाती हैं, जो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। और इस पौधे की निगेटिविटी का असर हमारी वंश वृद्धि पर भी पड़ता है। और यही नहीं, अगर गमला टूटा हुआ है, दरार युक्त है और उसमें एलोवेरा लगाया जाए तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। जिस गमले में भी कोई पौधा लगाते हैं वो किसी प्रकार से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और न केवल गमलों की बात, हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है या जो अपने उग्र रूप में है, उन्हें घर में रखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इनमें शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर, काली माता, भैरव, नटराज और शिव के रौद्र रूप, माता धूमावती और राहु केतु की मूर्तियां और तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा इनकी पूजा विधि भी काफी कठिन होती है, जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए इन्हें घर में नहीं लगाया जाता है। पूजा घर या घर के अन्य कमरों में हमेशा खुशहाल और बैठी हुई मूर्तियां लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां घर में बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। गणेश जी की नाचती हुई या खड़ी हुई मूर्ति घर में न रखें, या तो वे बैठे हुए हों या फिर आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, तो ये तस्वीर या मूर्ति सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और अपने घर के पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य रखें। उनके घर में रहने से दरिद्रता दूर रहती है। घर में हमेशा उनकी बैठी हुई मूर्ति रखें और उनके साथ भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखें। महिषासुर मर्दिनी का रूप, संहार करती हुई चंडिका देवी का रूप, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा का हमेशा ही सौम्य रूप अपने घर में रखें। यदि आप उनकी तस्वीर रख ही रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके शेर का मुंह भी हमेशा ही बंद हो। और कभी भी पूजा घर में किसी भी देवी देवता की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो गणेश जी हो, माता लक्ष्मी हो, पार्वती हो, शिव जी हो या अन्य कोई भी, नहीं तो ये शुभ फलदायी नहीं होते हैं। घर की दो अलग अलग जगहों पर एक भगवान की दो तस्वीर हो सकती है, लेकिन एक कमरे में एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें तो उचित होगा। इसके अलावा ऐसी मूर्तियां और तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो। सोने और चांदी से बनी मूर्तियां कभी खराब नहीं होती। हिंदू धर्म में सोने और चांदी को भी पवित्र धातु माना जाता है। इन धातुओं से बनी मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, इसलिए धातु की मूर्तियां घर के मंदिर में रखने से पॉजिटिविटी आती है और हर प्रकार की निगेटिविटी खत्म होती है। और पूजा घर में अपने शिवलिंग को स्थान न दें, बल्कि आंगन, बालकनी, बगीचे या घर के बाहर ईशान कोण में शिवलिंग को स्थान दें और उनके साथ तुलसी माता को ना रखें। घर में 3 या 4 से ज्यादा मूर्तियां ना हो तो सबसे अच्छा होता है। साथ ही कोशिश करें कि पूजा कक्ष में देवताओं की मूर्तियों की व्यवस्था सोच समझकर की जाए। शंकु के आकार की व्यवस्था सबसे शुभ और सामंजस्यपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से करके नई मूर्ति में ऊर्जा का स्थानांतरण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के वे केवल एक तस्वीर या मूर्ति होती है। अपने पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए वास्तु नियमों को समझना भी जरूरी होता है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता की एक विशिष्ट दिशा होती है और उस दिशा में उन्हें रखें तो उनके शुभ फल मिलते हैं। पूजा कक्ष में देवताओं की मूर्तियों को रखने की योजना बनाते समय वास्तु नियमों का पालन जरूर करें। अगर पूर्व दिशा की बात करें तो इस दिशा में भगवान महेश, इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं को आदर्श रूप से पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्थापित किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था वातावरण में सकारात्मकता भरती है। उत्तर दिशा की बात करें तो यहाँ पर षोडश देवी देवता, कुबेर, दुर्गा, गणेश और भैरव की मूर्तियों को कमरे में रखें और इस दिशा में आप माता लक्ष्मी की मूर्ति भी रख सकते हैं। ऐसा करने पर उनका चेहरा, उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। और हनुमान जी की बात करें तो उनकी मूर्ति को दक्षिण पूर्व दिशा से परहेज कराएं। उत्तर पूर्व दिशा में इन्हें रखा जाना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस संयोजन का पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता है। और शिवलिंग का, जैसा कि हमने आपको बताया, उसे पूजा कक्ष के उत्तरी भाग में रखें या ईशान कोण में रखें, क्योंकि यही उनकी दिशा होती है। पूजा कक्ष में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए सबसे शुभ दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोण ही माना जाता है। दाहिने भाग की बात करें तो पूजा घर के दाहिनी ओर सभी महिला या माता देवियां जो होती हैं उनकी मूर्तियों को स्थान देना चाहिए।
बाईं ओर सभी पुरुष देवताओं की मूर्तियों को स्थान देना चाहिए। और शंकु के आकार की व्यवस्था में सबसे चौड़े हिस्से में ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति को रखें, क्योंकि उन्हें दुनिया का निर्माता, पालनहार और संहारकर्ता माना जाता है। बाकी मूर्तियों को उनकी शक्ति, महत्व और ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित करें तो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन शंकु के शीर्ष पर हमेशा ही भगवान गणेश की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। और ये भी है कि घर में 9 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचाई की मूर्तियों की पूजा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है और हम उनकी पवित्रता भी नहीं बनाए रख पाते हैं। इसलिए जितनी छोटी मूर्तियां हों और जितनी स्पष्ट मूर्तियां हों, उन्हें ही घर में रखें। और घर के लिए आदर्श गणेश मूर्ति का चयन न केवल आध्यात्मिक महत्व का मामला है, बल्कि स्थान के भीतर पूरे माहौल में सकारात्मक ऊर्जा में भी योगदान देता है। और देवी देवता का कौन सा स्वरूप हम पूज रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अपने घर में मूर्तियों को लाएं। और जन्माष्टमी की बात हो रही थी तो श्री कृष्ण की मूर्ति की भी बात कर सकते हैं। यदि आप घर में केवल भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर में तनावपूर्ण माहौल खत्म हो जाएगा, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। अगर अर्जुन के साथ कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं तो और गीता का ज्ञान देती हुई मूर्ति या तस्वीर सबसे कॉमन है, तो ये परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति भरोसा और प्रेम भाव भी इससे बढ़ता है। यदि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए भगवान की मूर्ति लगाई है तो घर में इसे रखने से अनजान, अप्रिय घटना और भय से श्री कृष्ण हमेशा ही रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत संरक्षण का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप भगवान के संरक्षण में रहते हैं। और बाल गोपाल की मूर्ति भारतीय परिवारों में सबसे ज्यादा घरों में पाई जाती है। इनकी तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से खुशहाली आती है, वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है, संतान सुख की समय समय पर प्राप्ति होती रहती है और संतान आपका ख्याल रखती है, आपका आदर करती है। अगर राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उसे अपने बेडरूम में रखने से प्रेम बढ़ेगा और मनमुटाव घटेगा और सारी वैवाहिक समस्याओं का अंत हो सकेगा। और जैसा कि आज रविवार का दिन है तो रविवार के बारे में भी कुछ बात करते चलते हैं। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक तांबे के टुकड़े को 2 हिस्से करें। इनमें से एक हिस्से को इच्छा पूर्ति का संकल्प लेकर नदी में प्रवाहित कर दें और दूसरे हिस्से को अपने पास संभाल कर रख लें। इस उपाय से आपको लाभ मिल सकता है और भगवान सूर्य सरकारी नौकरी के भी देवता है। यदि लंबे समय से काम और व्यापार में घाटा झेल रहे हैं, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो इसके लिए रविवार के दिन जरूरतमंदों को सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान करना फलदायी होता है। सूर्य की वस्तुओं में तांबा, गेहूं, मसूर की दाल, गुड़ और लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल मिठाई जैसी चीजें आती हैं। इनका दान करना धन हानि से भी बचाता है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। यदि अपने बिगड़े हुए काम बनाना चाहते हैं तो रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें। इससे अवश्य ही लाभ मिलता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से उनके बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसका उच्चारण सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करने से असर और अधिक होता है, नेगेटिविटी दूर होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो रविवार के दिन इन उपायों को यानी आज के दिन जरूर करें या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से आप इन उपायों को कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 20 अगस्त से वे मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति 27 नवंबर तक रहेंगे और इसके बाद बृहस्पति देव रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन से 3 राशि के जातक लाभान्वित होंगे। तो देख लेते हैं कि वे कौन सी राशियां हैं और उनके जातकों को क्या लाभ होने वाला है। वर्तमान समय में देवगुरु मेष राशि के धन भाव में यानी द्वितीय भाव में विराजमान है। इस भाव में गुरु के रहने से जातक को धन लाभ होता है और साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि के जातकों को धन लाभ होगा। हालांकि सुख बढ़ने से आलस की स्थिति भी पैदा हो सकती है और इस समय अगर मेष राशि के लोग दान करते हैं तो परम फलदायी होगा। इससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरणों की राशि वृषभ है और वहीं अंतिम 2 चरणों की राशि मिथुन है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है और ऊर्जा के कारक मंगल देव भी वृषभ राशि में ही है। इसलिए मंगल और गुरु की युति से वृषभ राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। उनके
गौरव में बढ़ोतरी होगी, स्वभाव में विनम्रता आएगी और जातक धैर्यवान बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको धन लाभ हो सकता है, बिगड़े काम बन सकते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही ये समय निवेश के लिए भी उचित है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जीवन साथी के भाव में यानी सप्तम भाव में विराजमान है इस समय बृहस्पति देव। इस भाव में देवगुरु की दृष्टि से वृश्चिक राशि को लाभ होगा। इस दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, पार्टनरशिप में सफलता मिल सकती है और अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो वो भी सफल हो सकती है। देवगुरु की कृपा से हर मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती है। घर के बड़े और बुजुर्गों से सलाह लेकर कारोबार में अपना हाथ आप आजमा सकते हैं। तो ये थी आज बहुत सारी बातें जो हम त्योहार के बारे में बात कर रहे थे। लगातार त्योहारों का समय है, भाद्रपद मास के ये त्योहार आपको शुभ हो, फलदायी हो और आपके लिए हर दिन सार्थक हो, खुशी से भरा हो और सफलता दिलाए। इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे यह अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।